Hey everyone, I hope you're keeping yourself safe. तो फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ टाइम बाद आपको एक न्यूज़ मिले कि माइक्रोसॉफ्ट हैज एक्वायर्ड टिकटॉक बिजनेस। तो बहुत ही एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक का क्या कॉम्बिनेशन है। माइक्रोसॉफ्ट क्यों इंटरेस्टेड है टिकटॉक पे? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट अगेन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके एक्स एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और टिकटॉक एक यूथ प्लेटफॉर्म है जिसके कंटेंट को कुछ लोग तो इंटरेस्टिंग मानते हैं, बट कुछ लोग बहुत ही क्रिंज भी मानते हैं। सो ऐसा क्या देखा माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक में, हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। And my name is Vimal, and I'll be taking you through this video. तो सबसे पहले कुछ स्टैट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ रीजंस देखेंगे। तो अगर टिकटॉक के मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करें, सो राइट नाउ टिकटॉक के पास 800 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। उसके बाद अगर डाउनलोड्स की बात करें, सो टिकटॉक हैज बीन डाउनलोडेड ओवर 2 बिलियन टाइम्स। और ऐप स्टोर में तो टिकटॉक मोस्ट डाउनलोडेड एप्लीकेशन है एप्पल ऐप स्टोर पे। एंड कंट्री की बात करें तो ऑफ कोर्स नो गेसेस, इंडिया नंबर वन है यूजर्स में, बाद में चाइना, एंड थर्ड इज यूएसए। सो मैं चाहता हूँ ये स्टैट्स आप अपने दिमाग में रखें, उसके बाद आपको जो मैं आगे रीजंस देने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों इंटरेस्टेड है टिकटॉक में, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो टिकटॉक लाता है इस डील में वो है डेटा। एंड डेटा इज द न्यू ऑयल। माइक्रोसॉफ्ट एक ट्रेडिशनल कंपनी है, उसके कुछ प्रोडक्ट्स यूथ को टारगेट करते हैं, बट अगर वो टिकटॉक को एक्वायर करता है सो उसके पास यंगस्टर का डेटा होगा, यूथ का डेटा होगा। तो अगर हम टिकटॉक और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, सो माइक्रोसॉफ्ट इज प्लानिंग टू बाय टिकटॉक्स यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड बिजनेस। और इंडिया की बात करें तो रिलायंस जियो इज ट्राइंग टू बाय टिकटॉक इंडिया का बिजनेस। सो इन दोनों एक्विजिशन से अगर माइक्रोसॉफ्ट भी टिकटॉक को एक्वायर करता है या रिलायंस जियो करता है, तो उनके पास यूथ का डेटा होगा जो कि बहुत यूजफुल है। वो क्यों यूजफुल है अभी हम देखेंगे। सो माइक्रोसॉफ्ट की जो बिजनेस सर्विसेज है वो बहुत पॉपुलर है गाइस। सो उसकी क्लाउड सर्विसेज आप कह लो, उसके सॉफ्टवेयर कह लो, उसका ऑफिस सुइट कह लो, वो सब बहुत पॉपुलर है। बट जब बात आती है कंज्यूमर की सर्विसेज की, डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचने वाली सर्विसेज उसकी इतनी हिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसके फोन्स, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो कि फोन ऑपरेटिंग सिस्टम से वो इतना, उसका जो ऐप स्टोर है वो इतना पॉपुलर नहीं रहा। सो इस एक्विजिशन से वो उस बिजनेस को भी स्ट्रेंथन करेगा। वो कैसे करेगा? पहले वो यूथ का डेटा लेगा, उसको समझेगा, और फिर अपने प्रोडक्ट्स पे काम करेगा। सो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आप यंगस्टर्स की बात करें, सो गूगल के पास दो ऐसे प्रोडक्ट है जो कि यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है। एक है जीमेल, क्योंकि आप किसी भी अपने दोस्त से बात करोगे वो जीमेल की ही आईडी यूज कर रहा होगा। और दूसरा है यूट्यूब। वहीं फेसबुक की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम है फेसबुक के पास, और फेसबुक के पास व्हाट्सएप है। बट माइक्रोसॉफ्ट के पास क्या है? सो माइक्रोसॉफ्ट कैन एक्वायर टिकटॉक, और वो भी इस यूथ की रेस में आ जाएगा। वो भी ऐसे प्रोडक्ट्स बना पाएगा जो कि यंगस्टर्स एक्सेप्ट करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डेटा, डेटा एंड मोर डेटा। उसके बाद बात करेंगे हम एक ऐसे प्रोडक्ट की जिसको माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकता है आफ्टर एक्वायरिंग टिकटॉक। सो गूगल के पास एक क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्टेडिया, और गूगल के पास यूट्यूब है। सो गूगल इन दोनों को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इन प्रोसेस ही चल रहा है ये। सो कोई भी स्टेडिया का नया गेम होगा तो वो यूट्यूब पे प्रमोट होगा, एंड एक एक्सपीरियंस बनेगा सीमलेस कि यूट्यूब पे इतने यंगस्टर्स आते हैं, उनको स्टेडिया के गेम्स दिखेंगे, दे कैन redirect from the YouTube platform to the Stadia gaming platform। So एक इंटीग्रेशन होगा। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट के पास भी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है एक्स क्लाउड। सो अगर उसके पास टिकटॉक आता है तो जस्ट इमेजिन कि टिकटॉक के वीडियोस के साथ एक्स क्लाउड की एड्स भी आ रही है। टिकटॉक पे एक्सक्लूसिव एक्स क्लाउड के गेम्स लॉन्च हो रहे हैं। सो इंटीग्रेशन कितनी पावरफुल होगी। सो कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछो तो गूगल के यूट्यूब का आंसर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के एक्विजिशन से देना चाहता है। सो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी अगर माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को एक्वायर कर पाता है तो। और इंप्रूवमेंट्स की हम बात करें, आप मोबाइल यूजर्स तो होंगे, सभी होते हैं। या तो आप एंड्रॉइड का फोन यूज कर रहे होंगे या आप आईओएस प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होंगे, बट विंडोज के फोन्स बहुत कम है गाइस। सो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं फोन की इस रेस में पीछे रह गया। सो अगर वो टिकटॉक एक्वायर करता है तो एक, मैं ये नहीं कहता कि फोन के बिजनेस में बहुत आगे जाएगा, बट
कहीं ना कहीं वो वीडियो एप्लीकेशंस के बिजनेस में बहुत आगे जा सकता है। सो कहीं ना कहीं वो और वीडियो एप्स बना सकता है जो कि उसको उतनी पॉपुलैरिटी देगी जितनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस की होती है या आईओएस की एप्लीकेशंस की होती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्विजिशन है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो कंज्यूमर बिहेवियर को समझती है। सो आज के जो टीनेजर्स हैं जो कि टिकटॉक के पीछे पागल हैं, वो कल की वर्कफोर्स में आएंगे, कल वो बिजनेस बनेंगे, कॉर्पोरेट में काम करेंगे, कल स्टार्टअप करेंगे, सो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे। तो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि वो अभी से ही इनका डेटा स्टडी करे और प्रोडक्ट्स ऐसे बनाए जो कि इन यंगस्टर्स को अपील करें। तो अगर वो टिकटॉक एक्वायर कर पाता है तो वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी वीडियो क्रिएशन एप्लीकेशन से भरपूर कर पाएगा। वो और भी ऐसी वीडियो क्रिएशन एप्लीकेशन बना पाएगा जो कि विंडोज ओएस पे होगी। एंड बी, उसका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसके पास यूथ का डेटा है तो उस प्रोडक्ट के फ्यूचर प्लान्स पे, फ्यूचर रोड मैप पे काम कर पाएगा और अपने प्रोडक्ट्स की आर एन डी उसकी इनोवेशन पे काम कर पाएगा ताकि वो प्रोडक्ट्स फ्यूचर में यंगस्टर्स को और भी ज्यादा अपील करे। अब बात करेंगे कुछ पास्ट एक्विजिशंस की। सो ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी डील करने जाने जाने वाला है। अगर आप बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन, जो कि एक एक सोशल प्लेटफॉर्म है, एक कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म है फॉर प्रोफेशनल्स, उसको एक्वायर किया था फॉर 26.2 बिलियन। इनफैक्ट ये एक्विजिशन बहुत अच्छा रहा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बिजनेसेस के लिए। सो लिंक्डइन को एक्वायर करके उसने एक ऐसी स्पेस पे कब्जा कर लिया जो कि बिजनेस और जो कि फॉर्मल रिलेशनशिप्स पे बेस्ड है। सो लिंक्डइन की एक्विजिशन बहुत ही पावरफुल थी। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब किया। सो अगर कोई भी डेवलपर्स है, कोडर्स हैं, वो बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं गिटहब पे। सो माइक्रोसॉफ्ट ने गिटहब इसलिए एक्वायर किया ताकि उसे समझ आए कि कोडर्स क्या लिख रहे हैं, डेवलपर्स क्या सोच रहे हैं, और उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट में भी चेंजेस कर पाए। माइक्रोसॉफ्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्काइप टूल भी एक्वायर किया था। एंड माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल बिजनेस भी एक्वायर किया था। अब मोबाइल बिजनेस जब उसने एक्वायर किया तो ये एक्विजिशन इतनी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई एज कम्पेयर टू द टॉप 3 एक्विजिशंस दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। बट हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने पास में बहुत सारी एक्विजिशंस की हुई है। सो आई थिंक कुछ ही टाइम बाद हो सकता है आपको ये न्यूज मिले कि माइक्रोसॉफ्ट हैज एक्वायर्ड टिकटॉक, और इसमें यूएस गवर्नमेंट भी उसको हेल्प करेगी बिकॉज अभी यूएस गवर्नमेंट को बहुत एक बड़ी टेंशन है कि टिकटॉक में जितना भी यूएस के लोगों का डेटा है वो चाइना जा रहा है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर करती है टिकटॉक को तो वो डेटा यूएस के अंदर ही रहेगा। और सिमिलरली रिलायंस जियो टिकटॉक इंडिया खरीदने की कोशिश में है। सो होपफुली हो सकता है कुछ वीक्स में आपको ये न्यूज मिले और ये फॉर्मलाइज हो जाए ये डील्स। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकेस आपके एग्जाम 2 या 3 महीने बाद है। सो दीज डील्स कुड बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोस एग्जाम्स। सो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए। इस वीडियो पर अगर आपके कुछ सजेशन है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। इनकेस मैंने कोई फैक्ट मिस किया, feel free to let me know. So thank you so much guys for watching this video. Keep subscribing to the channel and keep watching for awesome content. Thank you.